नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटीजीडी कमीशन 2025 के लिए इंडियन ज्योग्राफी का एक नया विषय भारत के प्रमुख पर्वत लेके आ चुका हूं। देखिए, ये विषय आपकी इस परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप इस विषय में जरूर जुड़े रहे। अगर बात करें भारत के प्रमुख पर्वतों की, तो इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं भारत की पर्वत श्रृंखलाओं को। तो पर्वत श्रृंखला में ही पर्वत होते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। बहुत सारे पर्वतों की जो श्रृंखला होती है उसी को पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। तो अगर बात करें ये वाली जो पर्वत श्रृंखला है ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। अगर बात करें अरावली पर्वत श्रृंखला की, तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के 3 राज्यों में, कितने राज्यों में, 3 राज्यों में फैली हुई है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, ये कैसे कैसे 3 राज्यों में है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात में भी है, राजस्थान में भी और थोड़ी थोड़ी हरियाणा में भी है। तो याद रखना, यह गुजरात से लेकर राजस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुजरात से राजस्थान है, आप मैप में देख सकते हैं, और हरियाणा तक जो है वो क्या है, फैली हुई है। इस बात को आपने याद रखना है। दूसरी बात, इसका जो 80% आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जो 80% भाग जो अरावली जो माउंटेन रेंज है, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, वो किस में आ रहा है? आपका राजस्थान जो है इसमें आ रहा है। इस बात को आपने याद रखना है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला का जो 80% भाग है वो कहाँ पे आता है? अरावली पर्वत श्रृंखला में आता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये कितने राज्यों में फैली हुई है, तो भी आपने गलत नहीं करना है। बोलेंगे गुजरात में है, हरियाणा में है और राजस्थान में। इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो याद रखना, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। इस बात को आपने याद रखना है। ये बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है। हर पर्वत श्रृंखला की क्या होती है? सबसे ऊंची चोटी होती है। जैसे कि घर में 4 बड़े भाई होते हैं, वैसे ही जो उनमें क्या होता है, एक सबसे लंबा होता है। उसी प्रकार बहुत सारे पर्वतों में एक सबसे ऊंचा पर्वत भी होता है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च बोले तो सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 17-22 मीटर। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला होने के साथ साथ दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अरावली पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 17-22 मीटर है। और दूसरी बात, ये राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है। इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और मेकाल पर्वत श्रृंखला। लेकिन इसको पढ़ने से पहले अगर आप भी एचपीटीजीडी कमीशन या जेबीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और आप भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो जुड़िए हमारे साथ। मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में हम देंगे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड। जो बैच आपको 10,000 का मिल रहा है वो मात्र 499 में आपको क्लासेस मिलने वाली है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड मतलब आप हमारी क्लासेस को कभी भी और किसी भी समय देख सकते हैं। 5 से 6 टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं। क्वालिटी और कंटेंट हर एक चीज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। एवरी सैटरडे वीकली टेस्ट रहने वाला है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की। तो यहाँ पे हम जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 पर्वत श्रृंखलाओं को बहुत डिटेल से देखने वाले हैं। ये वाला मध्य प्रदेश वाला एरिया, यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? इस बात को आपने याद रखना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले एक चीज़ समझा देता हूँ कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जब इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है तो इसका नाम बदल के क्या हो जाता है? मेकाल पर्वत श्रृंखला। तो ये क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आप मैप में देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश से जब ये छत्तीसगढ़ में जा रहा है, थोड़ा थोड़ा एरिया इसका, तो इसको क्या बोला जाता है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जब छत्तीसगढ़ में जाती है तो इसका नाम बदल के हो जाता है मेकाल पर्वत श्रृंखला। या क्वेश्चन ऐसे भी बना के पूछा जा सकता है कि जो आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है इसका जो पूर्वी हिस्सा है इसको क्या कहते हैं? तो इसको मेकाल पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सतपुड़ा माउंटेन रेंज, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को। अगर बात करें सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो सर्वोच्च चोटी है वो है धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़। तो धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? 1350 मीटर है। इस बात को आपने याद रखना है कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी? आपकी धूपगढ़ है। और धूपगढ़ की जो ऊंचाई है वो 1350 या 1350 मीटर है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, दूसरी हमने पढ़ा था मेकाल पर्वत श्रृंखला। अगर मेकाल पर्वत श्रृंखला की बात करें तो मेकाल पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का ही नाम है। और ये जब छत्तीसगढ़ में जाती है सतपुड़ा तो इसका नाम मेकाल पड़ जाता है। तो मेकाल
विशाल पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है आपका अमरकंटक। क्या नाम है आपका? अमरकंटक। आपने सुना होगा नर्मदा नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। हर एक चीज़ बहुत डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ, आप चिंता ना कीजिए। इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैं आपको ख़त्म करवा चुका हूँ यूट्यूब के अंदर टीजीडी कमीशन के लिए। हर एक चीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ। बस ओशियन करंट जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक टॉपिक बचता है, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसकी ऊंचाई जो है वो अमरकंटक चोटी की जो हाइट है वो 1036 मीटर के आसपास है। इस बात को भी आपने याद रखना है। देखिए सारी बातें महत्वपूर्ण है, आप एक एक बात को इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिए। और बात कर दे नर्मदा और ताप्ती नदी, दो नदी है, एक नर्मदा है दूसरी है ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है? एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं, इनके बीच एक पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो सतपुड़ा और पर्वत श्रृंखला की नदियों के बीच एक सतपुड़ा एक पर्वत श्रृंखला है, दूसरी है आपकी कौन सी? एक है नर्मदा नदी, एक है ताप्ती नदी। ये आ रही नर्मदा, ये आ रही ताप्ती, और बीच में इसके बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो बोलेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन दो नदियों के बीच है? तो बोलेंगे नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है। इस बात को आपने याद रखना है। चीज़ों को मैं मैप से भी थोड़ा बहुत करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। सतपुड़ा जब छत्तीसगढ़ में जाती है तो इसका नाम मेकाल हो जाता है। ये छोटी सी वीडियो है। आज मध्य भारत और मध्य भारत के साथ जो है वो आपका प्रायद्वीपीय भारत की जो पर्वत चोटियाँ हैं, पर्वत श्रृंखला है, उनकी सिर्फ बात कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इनको बहुत डिटेल से देखिएगा। बहुत मज़ा इस टॉपिक पे आने वाला है, इस बात को आप ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गिर पहाड़ियाँ। अगर बात करें गिर पहाड़ियाँ तो गौ से गिर और गौ से गुजरात। तो कहाँ पर है गिर पहाड़ियाँ? तो बोलेंगे सर गिर पहाड़ियाँ जो है वो आपकी गुजरात राज्य में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, गिर पहाड़ियाँ आपकी गुजरात में, इस बात को आप बखूबी रूप से समझ गए होंगे। लेकिन ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना गिर पहाड़ियाँ जो है वो एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। और जहाँ पे देखो इन शेरों को ना बब्बर शेर भी कहा जाता है। जहाँ पे गिर पहाड़ियाँ है इन पहाड़ियों को क्या है? बब्बर शेर, जहाँ पे वहाँ पे ये बब्बर शेर पाए जाते हैं, एशियाई शेर पाए जाते हैं। और इन शेरों को एशियाई शेर, एशियाटिक लॉयन भी कहा जाता है। और यहीं पर गिर वन राष्ट्रीय उद्यान भी है। जहाँ पर गिर पहाड़ियाँ हैं वहीं पर गिर वन नेशनल पार्क भी है। इस बात को आपने याद रखना है। ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र है। यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ जिनको गिर पहाड़ियाँ कहा जाता है, गिर हिल्स कहा जाता है। यहीं पर एशियाई शेर लॉयन पाए जाते हैं। और ये जो है वो यहाँ पर गिर नेशनल पार्क भी है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। उसी प्रकार महाराष्ट्र में आपने ज़रूर सुना होगा, महाराष्ट्र में सुना होगा आपने अजंता पर्वत श्रेणी। तो अगर बात करें अजंता पर्वत श्रेणी की, तो अजंता पर्वत श्रेणी जो है भारत के एक राज्य कहाँ पे फैली? जैसे आपने सुना है अजंता और एलोरा की गुफाएं भी है, उसी प्रकार अजंता पर्वत श्रेणी भी है। तो अजंता पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, मतलब कि प्रायद्वीपीय भारत को पढ़ने वाले हैं। तो ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। पहले मैं आपको मैप से समझाता हूँ। तो ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत कहा जाता है और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत कहा जाता है। अच्छा, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत। अच्छा, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं वहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। तो सीधा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां पर आके मिलेंगे वो उसका नाम क्या है? तो बोलेंगे नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि सह्याद्री पर्वत और महेंद्रगिरी पर्वत कहां पर आकर मिलते हैं? तो बोलेंगे नीलगिरी पर्वत पर आके मिलते हैं। और इसी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पश्चिमी घाट का अन्य नाम सह्याद्री पर्वत है और पूर्वी घाट का अन्य नाम महेंद्रगिरी पर्वत है। तो ये बात आपको बखूबी रूप से याद रखनी है। तो याद रखना पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर जहाँ पर मिल रहे थे वहीं पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। और पर्वत श्रृंखला है तो फिर इसकी सबसे ऊंची चोटी भी होगी। तो बहुत बार सीधा परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अगर बात करें तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी डोडा बेटा। अच्छा, डोडा बेटा की बात करें तो डोडा बेटा की जो ऊंचाई है वो कितनी है? ये डोडा बेटा देखिए ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला अपने आप में पूरे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। तो याद रखना नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। डोडा बेटा की हाइट 2637 मीटर है। और डोडा बेटा की अगर मैं आपको बात करूँ
ये जो है वो पूरे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना है। अच्छा, सबसे ऊंची कौन सी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की जो है वो है आपकी डोडा बेटा, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर बात करें आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आपके जो दक्षिण भारत की जो है वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो आप देख रहे होंगे अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला, तो अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला ये ठीक नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के ठीक नीचे है। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की जो सर्वोच्च चोटी है वो है अनाईमुड़ी, इसको अनामुदी भी कहा जाता है, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो याद रखना, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी और आपकी अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बोलेंगे अनामुदी है, इस बात को आपने याद रखना है। और अनामुड़ी या अनाईमुड़ी की बात करें तो ये पूरे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, इस बात को आपने याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये बातें परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसीलिए आप इन बातों को बहुत ही डिटेल से याद रखें। ये बातें परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। तो अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी पूरे दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है अनाईमुड़ी। आप बोल रहे होंगे इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट 2695 मीटर है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, यहीं पर अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला के ठीक नीचे एक पहाड़ियाँ हैं और जिनका नाम है इलायची की पहाड़ियाँ। तो इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं वो केरल में स्थित है। कहाँ पर है, केरल में स्थित है इलायची की पहाड़ियाँ। और ये पहाड़ियाँ जो कि इनका नाम इलायची की पहाड़ियाँ, तो बखूबी रूप से आप, एक नॉर्मल सी बात है, आप जानते ही होंगे जब इनका नाम इलायची की पहाड़ियाँ तो किसके लिए फेमस होगी, इलायची के लिए काफ़ी फेमस होगी। तो याद रखना, ये इलायची के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, इस बात को आपने याद रखना है। ये सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने वाला है। इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे लक्षद्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी। तो लक्षद्वीप के लोग बड़े नाचते हैं, ये लक्षद्वीप समूह है और यहाँ के लोग बड़े बढ़िया नाचते हैं, इसीलिए याद रखना यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है, तो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है नारचो। कौन सी है, नारचो है लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है, इस बात को आपने याद रखना है। सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत में सबसे कम चोटियाँ हैं, मध्य भारत में भी बहुत कम चोटियाँ हैं, इसलिए हम इन्हीं चोटियों को कवर कर रहे हैं। लेकिन ये विषय भी कहीं ना कहीं परीक्षाओं में, आसान विषय लेकिन फिर भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। तो नारचो सर्वोच्च चोटी है लक्षद्वीप समूह की। और दूसरा आपको याद रखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सर्वोच्च चोटी, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहाँ पर भी ज़्यादा ऊंची ऊंची चोटियाँ नहीं है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है सैडल पीक। क्या नाम है, सैडल पीक। तो सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। और लक्षद्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, नारचो। नारचो की हाइट है 752 मीटर और सैडल पीक की हाइट है 737 मीटर, इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे मेघालय को। अच्छा, मेघालय की बात करेंगे। अच्छा, अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में आपको याद रखना, एक ट्रिक याद रखना है यहाँ पे कि गारो को खांसी आई थी जयंती के साथ। क्या बोलेंगे कि जो गारो नाम की महिला है उसको जो है वो क्या आती है, खांसी आती है, और किसके साथ आती है, जयंती के साथ। तो गारो, खांसी और जयंतिया याद रखना है। भारत की गारो, खांसी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर है या चोटियाँ कहाँ पर है, तो गारो, खांसी और जयंतिया के जो पर्वत है वो मेघालय में है। गलत नहीं करना है, गारो को खांसी आई थी जयंती के साथ, कहाँ पे आई थी, मेघालय में आई थी। गलती वो बच्चा करता है जिसको गलती करने की आवश्यकता होती है, आप गलती नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर होने वाली है। तो गारो, खांसी और जयंतिया की चोटियाँ कहाँ पर है, मेघालय में है। उसी प्रकार नागालैंड, अगर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में है नागा पहाड़ियाँ। ये नागालैंड है और यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं, नागा पहाड़ियाँ हैं, इस बात को आपने याद रखना है। तो नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें मिजोरम की तो मिजोरम में है मिजो पहाड़ियाँ। ये मिजोरम है और मिजोरम में कौन सी है, मिजोरम में आपकी हमने पढ़ी मिजो, कौन सी पढ़ी, मिजो पहाड़ियाँ। तो मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ। और अरुणाचल प्रदेश में जो महत्वपूर्ण है वो डाफला और मिश्मी। कौन सी है, डाफला और मिश्मी। वैसे तो नामचा बरवा भी है यहाँ पे, लेकिन डाफला और मिश्मी भी एक इंपॉर्टेंट चोटियाँ हैं। तो नामचा बरवा हो गया, डाफला हो गया, मिश्मी हो गया, सारी चोटियाँ कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। तो याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नागालैंड से नागा पहाड़ियाँ बड़ा आसान हो जाएगा याद करना, मिजोरम से मिजो पहाड़ियाँ ये भी आसान है, अरुणाचल प्रदेश से डाफला और मिश्मी। तो ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और गारो को खांसी आई थी जयंती के साथ, तो गारो, खांसी और जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय में है, नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में है, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ हैं, ये सारी बातें याद रखना। अरुणाचल प्रदेश में डाफला और मिश्मी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो, मतलब अगर आपको भी मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, आज छोटी सी वीडियो बनी है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बन पाई है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय माँ मंगयाणी और तीनों लोगों के देवता हर हर महादेव का नाम। आज सोमवार का दिन भी है, तो आज का दिन
दिन आप अच्छा बनाएंगे, एक नाम एक नारे के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे हर हर महादेव। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए जोश और नए अंदाज के साथ। ज़रूर जुड़े हमारे बैच के साथ 499 में। हर हर महादेव, जय मां मंगयाणी।